कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम एरिया बिटवीन बार्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है हाइट, जो कि बता रहा है किसी बार का कितना हाइट है। मतलब एक बिल्डिंग समझ लो, उसका हाइट कितना है वो बता रहा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड करना है किसी दो बार के बीच में। ठीक है, कोई हमें दो बार हमें चूज करना है, उनके बीच में जो रेक्टेंगल बनता है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वही मैक्सिमम एरिया हमें रिटर्न करना है। एग्जांपल जैसे ये वाला हमें एरे दे रखा है, तो उसमें बोल रहा है आंसर 10 है, कि मतलब मैक्सिमम 10 एरिया बन सकता है किसी दो बार के बीच में। मतलब उन दो बार चूज करो, जो रेक्टेंगल बनेगा मैक्सिमम 10 मिल सकता है उसका एरिया। कैसे? इसमें बोलो 5 और 7 इन दोनों बार का चूज करते हैं, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया 10 है। ठीक है, कैसे है? ये और ये इन दोनों बार में से जो मिनिमम है वो हो जाएगा इसका हाइट, उसका लेंथ हो जाएगा। जैसे ये मिनिमम ले लिया 5 और 7, इसका लेंथ हो गया। और विड्थ हो जाएगा ये। इन दोनों के बीच में जितने बार थे, 5 और 7 के बीच में कितने बार हैं? दो बार थे, इसीलिए इंटू टू, मिनिमम 5 हो जाएगा, इंटू टू 10। तो इसका आंसर 10 है। ठीक है, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम से ही हमें पता चलता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो हमने दो बार चूज किया जो कि इंडेक्स आई और इंडेक्स जे पे है। ठीक है, मान लो दो इंडेक्स है आई और जे, ये बता रहे हैं कौन से इंडेक्स वाले दो बार को हमने चूज किया है। ठीक है, तो इसके बीच में एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? मिनिमम ऑफ हाइट ऑन ith वाले बार जो है इसका हाइट क्या है, और हाइट ऑफ jth बार, इन दोनों का जो मिनिमम है उसके बाद इन दोनों आई और जे के बीच में कितने बार्स हैं इसको फाइंड करने का होगा। जे माइनस आई माइनस 1। ठीक है, इससे पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने बार्स हैं। यही तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 2 है ये, और मिनिमम ऑफ हाइट आई हाइट जे यहाँ से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसको हम विड्थ भी बोल सकते हैं। ये हमारा लेंथ हो गया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच यही होगा कि हर आई जी इंडेक्स को ट्राई करो, एरिया निकालो रेक्टेंगल का, और मैक्सिमम को ट्रैक करते जाओ। मतलब एरे में फॉर लूप लगाओ, दो नेस्टेड फॉर लूप लगाओ, और हर आई जे के लिए ट्राई करो रेक्टेंगल बनाने का, और उसका एरिया फाइंड कर लो और ट्रैक करते जाओ। लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका साइज जो है 10 की पावर 5 तो जा रहा है, तो टीएल आ जाएगा। तो बेटर अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये वाला 2 5 4 3 7, ये एरे है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया, है ना। तो हम जो है मैक्सिमम एरिया कब मिलेगा? जब ये जो आई और जे है इन दोनों के बीच में बहुत सारे बार्स हों, मतलब विड्थ जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसके तभी तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी के लिए हाइट को हटा दो। ठीक है, विड्थ जो है अगर मैक्सिमम है तो हमें एरिया भी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आई और जे को सबसे दूर रखेंगे, बोलेंगे आई मान लो ये है और जे मान लो ये है। मतलब हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, आई यहाँ पे स्टार्ट में मान लो, जे एंड में मान लो। अब इसका एरिया फाइंड करो। एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा, इन दोनों से मिनिमम क्या है? 2 है। इन दोनों के बीच में कितने बार है? 1 2 3, 3 बार है। एरिया हो गया 6। ठीक है, अभी इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 6, हमारा मैक्सिमम एरिया भी मान लो 6 है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया भी 6 ही है। तो अब जो है किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें और आगे भी तो रेक्टेंगल ट्राई करना है, मैक्सिमम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो अब आगे कौन बढ़ेगा? या तो आई आगे बढ़े या फिर जे पीछे आए। तो बेटर कौन है? ये जो 2 है इसका हाइट छोटा है और इसका हाइट बड़ा है। तो ये जो छोटा हाइट है यही तो हमारे एरिया को लिमिट कर रहा है, क्योंकि 7 वाला हाइट तो हमें बड़ा आंसर दे सकता है, क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं, तो मिनिमम 2 है, तो यही हमारा एरिया को लिमिट कर रहा है। तो हो सकता है अगर हम आई को आगे बढ़ा दें, हो सकता है हमें इससे ज़्यादा नंबर मिल जाए, क्योंकि अगर जे को पीछे कर देंगे तो इससे छोटा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम तो यही रह जाएगा ना। तो इसीलिए जो छोटा होगा, मिनिमम हमने लिए ना यहाँ पे, 2 और 7 में से जो छोटा होगा वही आगे बढ़ेगा। अगर 2 छोटा है तो आई आगे बढ़ जाएगा, 7 छोटा है तो जे पीछे आ जाएगा। ठीक है, कब तक होता रहेगा? जब तक आई और जे क्रॉस नहीं कर जाते। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ गया। अब फिर देखेंगे, अब हमारा एरिया का क्या निकलेगा? मिनिमम कौन है? 5 और 7 में से मिनिमम 5 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने बार हैं? 1 2, 2 बार है, तो 5 2 या
10 हो गया। अब मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम हो गया 10। ठीक है, फिर से छोटा कौन है, 5 या 7, 5 छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ा हमने। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम है ये 4। इन दोनों के बीच में कितने बार है, एक बार है, तो 4 1 जा 4 हो गया। मैक्सिमम कौन है, 10 ही रहेगा। ठीक है, फिर छोटा कौन है, 4 या 7, 4 छोटा है। ठीक है, आई को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों से मिनिमम कौन है, मिनिमम है 3। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन है, 0 है। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा। मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 10 ही रह जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो हम इसको कोड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट इज टू 0 हो गया, राइट इज टू हाइट डॉट साइज -1। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर हो गया। ठीक है, वही आई और जे हो गया। ठीक है, मैक्सिमम एरिया इनिशियली मान लो 0 है, और हम ये कब तक करेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट स्मॉलर देन राइट है, तब तक हम चेक करते रहेंगे। हाइट क्या होगा, हाइट होगा मिनिमम ऑफ मैथ डॉट मिनिमम ऑफ हाइट डॉट गेट एट लेफ्ट में, मतलब आई पॉइंटर पे जो हाइट है और जे पॉइंटर पे जो हाइट है, उन दोनों से मिनिमम। ठीक है, गेट एट राइट, ये हमारा हाइट हो गया। और वही विड्थ क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट -1, मतलब नंबर ऑफ बार्स, कितने बार्स हैं लेफ्ट और राइट के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया, या फिर हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, बस फिर वही देख लो, छोटा कौन है, हाइट डॉट गेट लेफ्ट। अगर ये छोटा है हाइट डॉट गेट राइट से, तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, नहीं तो राइट को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, रिटर्न करना यही मैक्सिमम एरिया। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।